हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एजुकेशन विद संजीव में। मैं संजीव कुमार आपके सामने एक ऐसा नया टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक क्या बल्कि एक सीरीज लेकर आया हूँ, जिस सीरीज में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपनी क्लास को रखने वाले हैं। देखिए, मैं देख रहा हूँ कि अभी 8, 9, 10 जून को यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ, जिसमें हमने एक कॉमन सी बात देखी है कि मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जिनका मैथ, रीजनिंग और हिंदी में कंप्लीट पूरे में से पूरे क्वेश्चन उन्होंने पूरे में से पूरे मार्क्स उन्होंने प्राप्त किए। लेकिन इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन हमें जीएस में देखने को मिला, बहुत ज़्यादा। कोई ऐसा स्टूडेंट था जो केवल 14 ही कर पा रहा था, कोई ऐसा था जो 20 कर पा रहा है, कोई ऐसा था जो 25 या 30 तक। बहुत मुश्किल से स्टूडेंट वहां तक पहुंच रहा था। तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि एक स्टूडेंट अपना अच्छा स्कोर जीएस में क्यों नहीं कर पा रहा है। एक तो देखिए, जितना भी वो कंटेंट पढ़ रहा है, वो कंटेंट बिल्कुल ऐसा है कि वो एग्जामिनर को अच्छे से पता है कि ये स्टूडेंट पढ़ रहा है और मुझे यहाँ से क्वेश्चन पुटअप नहीं करने। यानी कि वो क्वेश्चन जितने भी पुटअप आपसे कर रहा है, वो प्रेजेंट ऑफ माइंड को चेक कर रहा है, वो आपकी एक ऐसी नॉलेज, ऐसी जानकारी को चेक कर रहा है जो किताबों से थोड़ा सा बाहर है। यानी कि कुछ भी ऐसा जिसके बारे में आपकी समझ अच्छे से डेवलप हो चुकी हो। और मैंने ये बेसिक सा अंतर देखा है हाल फिलहाल में, जितने एग्जाम अभी हुए हैं, कि जो स्टूडेंट है उसकी प्रॉब्लम क्या है कि उसे डायरेक्ट कोई भी टीचर बेसिक बताने को तैयार नहीं है। उसे डायरेक्ट एक ऐसी क्लास में लाकर रख दिया जाता है, बैठा दिया जाता है कि जहाँ से वो एक के बाद एक चैप्टर करता जाता है और सोचता है कि मेरा सिलेबस पूरा हो गया, जबकि बेसिक चीज़ें उसकी बची हुई होती हैं। तो ये जो आप मेरे पीछे एक इमेज देख रहे हैं, वोकेबलरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें हम उन शब्दों की बात करेंगे जो शब्द किसी क्वेश्चन को सोल्व करने की होते हैं। यानी कि वो एक ऐसी चाबी होते हैं जिनके बारे में अगर हमें पता है तो हम क्वेश्चन को बखूबी कर लेते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। कई बार मैं क्वेश्चन देखता हूँ कि कैबिनेट क्या है, मंत्रिमंडल क्या है और मंत्री परिषद क्या है। कई बार मैं देखता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट और राज्य गवर्नमेंट को कैसे क्रिएट करते हैं, बहुमत यानी कि मेजोरिटी क्या होती है। कई बार हम देखते हैं कि किसी भी बिल को जब हम पेश करते हैं तो वो कैसा बिल है, उसकी क्या टाइप है, वो साधारण है या वो विशेष है या वो संविधान संशोधन विधेयक है। मतलब बहुत समस्याएं हैं। कई बार उसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उनके कार्य, या सबसे बड़ा क्वेश्चन मैं देखता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ये हैं, ऐसे हैं जो कार्यपालिका और न्यायपालिका और जो विधायिका है इसमें अंतर नहीं करते। अगर वो जानते भी हैं तो थोड़ा बहुत न्यायपालिका के बारे में जानते हैं, कार्यपालक कौन होता है और विधायिका का अंग कौन होता है ये नहीं जानते। जैसे मैं छोटी सी एक बात बताऊं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस समय संसद में होते हैं वो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, यानी कि सॉरी, उस समय वो विधायिका के सदस्य होते हैं। विधायिका मतलब वो कानून बना रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर। गेट को क्रॉस करते ही वो देश के प्रधानमंत्री नहीं रहते। संसद में एंट्री की वो विधायिका के हिस्से हैं, केवल एक सांसद मात्र रह जाते हैं। वो केवल एक एमपी रहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जैसे ही पार्लियामेंट से वो बाहर आते हैं और किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी मंत्रालय की जांच करते हैं या कुछ भी काम करते हैं, तो वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हैं। यानी कि टोटल मंत्री, एक तरफ वो जब पार्लियामेंट में एंट्री करते हैं तो वो होते हैं विधायिका के हिस्सा, लेकिन जब वो किसी भी डिपार्टमेंट की जांच करते हैं तो उस समय वो होते हैं कार्यपालक। तो ये एक सिंगल व्यक्ति दो फॉर्म में कैसे काम कर रहा है, यानी कि कौन कार्यपालक होता है, विधायिका है क्या, विधायिका किस किस से मिलकर बनती है, कानून कैसे बनाया जाता है, कानून का फर्स्ट स्टेप क्या है, लास्ट कहाँ जाकर पता चलता है। मतलब ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान को स्टार्ट करने से पहले इनका पता होना बहुत जरूरी है। और मैं ऐसे ही लगभग लगभग 20 टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ। उन 20 टॉपिक पर मैं बात करूंगा। उसके बाद हम बेसिक क्लास करने के बाद जब हम रूटीन में अपनी पूरी क्लास करेंगे तो मैं नहीं मानता कि कोई क्वेश्चन आपका उस सब्जेक्ट से बच पाएगा और ये आपकी समझ भी डेवलप करेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, हल्का हल्का सा जान लेते हैं। देखिए, इसका नाम रखा गया वोकेबलरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब वे शब्द जो शब्द क्या है बहुत ज़्यादा। ये देखिए, सबसे पहला टॉपिक होगा ये हमारे 5 टॉपिक हैं, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये क्लास केवल 3 से 5 मिनट की रहा करेगी। केंद्र सरकार क्या होती है, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, क्या काम करती है, ये नहीं है क्या, जरूरत क्यों पड़ी, कैबिनेट क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, यानी कि मंत्रिमंडल क्या है, मंत्री परिषद क्या है, विधायिका क्या है और कार्यपालिका क्या है, बहुमत क्या होता है, साधारण कैसा होता है, विशेष कैसा होता है, पूर्ण कैसा होता है, प्रभावी कैसा होता है और सरकार इनमें से किससे बनती है। ये इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं या की पॉइंट्स जो हैं हम इन पर डिस्कस करेंगे।
ये जो 20 चैप्टर की जो सीरीज आपकी है, इसमें छोटे छोटे से, बिल्कुल मैं 2 से 3 मिनट की क्लास में बताऊंगा केंद्र सरकार होती क्या है, कैसे क्रिएट होती है, कैसे बनाई जाती है। इसके बाद हम अगला देखते हैं। जब हम दूसरे नंबर पर देखते हैं तो फिर हम सभी राज्यों की सरकार के बारे में बात करेंगे, यानी कि कितनी राज्य है। आपको जानकर थोड़ा सा झटका लगेगा। झटका यह है कि अगर मैं राज्य सरकार पूछ लूं कि कितने राज्यों में चल रही है, तो इस समय उन राज्यों में राज्य सरकार होती है जहां मुख्यमंत्री बनता है। और ऐसे भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि टोटल 36 में से केवल 31 ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें राज्य सरकार बनती है, यानी कि 28 तो स्टेट्स हो गए और 3 यूटी। एक यूटी कौन सी? जे&के, एक दिल्ली और एक पांडिचेरी। जब हम 28 + 3 करते हैं तब हमें 31 राज्यों में राज्य सरकार दिखाई देती है। और राज्य सरकार बनाने के लिए विधानसभा और विधान परिषद का क्या रोल रहता है, शासन और प्रशासन क्या होता है, डबल इंजन की सरकार, ये वर्ड बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा योगी मोदी कहते रहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। और डबल इंजन की सरकार होती कैसी है, इस शब्दावली को हम समझने की कोशिश करेंगे। ये पक्ष और विपक्ष क्या है। जो हम राहुल गांधी को देखते हैं वो विपक्ष में है, क्या विपक्ष में बैठने के लिए भी बहुमत चाहिए, और चाहिए तो कितना बहुमत होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम इन पॉइंट्स की बात करेंगे तो फिर इसके बाद हमें और ज्यादा पता चलेगा कि हमें किधर जाना है। अगला हमारा ये है, 11वां चैप्टर होगा कानून और अध्यादेश क्या है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कानून और अध्यादेश को कई बार हम जो है मर्ज करने की कोशिश करते हैं, या कानून ही अध्यादेश बन जाता है या अध्यादेश ही कानून बन जाता है, किन किन परिस्थितियों में होता है, क्या होता है, इसे समझेंगे। फिर स्टेट का, ये सबसे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। जो हम लोकल बॉडीज देखते हैं, यानी कि नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत जो होती हैं, ये दोनों टॉपिक इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनसे क्वेश्चन आता है। हम चर्चा व्यवहारिक करेंगे, बहुत व्यवहारिक। दोनों ये जो लोकल बॉडीज हैं, ये हम देखते हैं गांव स्तर पे है तीनों बॉडी। ये जो है नगर सिटी के स्तर पर तीनों बॉडीज हैं, इनकी बात करेंगे। फिर हम करेंगे बात विधेयक की, जैसे साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। फिर हम बात करेंगे धन विधेयक और वित्त विधेयक। विधेयक मतलब बिल। ये दो ऊपर और दो नीचे जो बिल आप देख रहे हैं, ये कैसे होते हैं, कब कब पास किए जाते हैं। ज्यादातर काम संसद अपना इनमें से किसके द्वारा करती है, और इन्हें पास करने के लिए संसद को किस मेजोरिटी, किस बहुमत की जरूरत होती है। मैं बार बार कह रहा हूं कि मुझे बेसिक पे काम करना है, और मुझे किसी किताब पर, कॉपी पर काम नहीं करना, मुझे डायरेक्ट यहाँ काम करना है। ये चीजें मुझे यहाँ पहुंचानी है, ताकि आपकी चीजों को, ताकि आपके टॉपिक्स को मैं बहुत ज्यादा इजीली आपको समझा पाऊँ। उससे क्या होगा कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। इसके बाद हम देख रहे हैं, मैं इसके बाद के टॉपिक मैं आपको दिखा देता हूँ। 5 टॉपिक और इसके बाद में, फिर हम इस पे काम करेंगे। ये हमारे लास्ट के 5 टॉपिक होंगे जिन पर हम बात करेंगे। ये टॉपिक हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मतलब ये नहीं पढ़ना कि डायरेक्ट इनका इलेक्शन पढ़ लिया, डायरेक्ट इनके वर्क पढ़ लिए। ये है क्यों, ऐसा क्या हुआ था कि एकदम से गवर्नर जनरल या वाइस राय को हम राष्ट्रपति के रूप में देखने लगे। हम बात करेंगे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। ऐसा क्या होता है कि हम कहते हैं कि देश स्तर पर सबसे बड़ा पद है प्रधानमंत्री, राज्य स्तर पर सबसे बड़ा पद है मुख्यमंत्री, यानी कि पीएम, सीएम, और जिला स्तर पर सबसे बड़ा पद मान लीजिए डीएम। तो ये तीनों ही स्तर हमारे हैं, और तीनों स्तर पर ये काम जो होता है ये देखेंगे। राज्यपाल कहाँ होता है, उपराज्यपाल कहाँ होता है, ये हम बात करेंगे। महान्यायवादी क्या है, महाधिवक्ता क्या है, हम इसकी बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट 20वां टॉपिक है, हमें यही नहीं पता कि संसद किस सूची या किस सब्जेक्ट पर काम करती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 20वां टॉपिक हमारा होगा कि संघ सूची क्या है, राज्य सूची क्या है, संवर्ती सूची क्या है। सिर्फ यही नहीं कि टेबल हम इसमें दे देंगे, नहीं, हमें प्रॉपर ये बताना है कि क्यों इसमें रखा गया, ऐसी कौन सी जरूरत पड़ी कि शिक्षा को जो है हमें चेंज करना पड़ा, एक विषय से दूसरे विषय में कन्वर्ट करना पड़ा। मतलब बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें इंदिरा गांधी ने भी चेंज किया था। तो हम बात करेंगे, व्यवहारिक बात करेंगे। हमारा किताब से कोई मतलब नहीं है, हमारा नोट से कोई मतलब नहीं है, हमारा ऐसी बिल्कुल परंपरागत नॉलेज से कोई मतलब नहीं है जो हमें, हमारे माइंड पर एक बर्डन, एक बोझ पैदा करती हो। हमारा टोटल फोकस रहेगा कि हम आपकी जो प्रेजेंट ऑफ माइंड है उसे डेवलप कर पाएं, और जो आपकी एक ऐसी नॉलेज है जो हमेशा आपके साथ रहे, उस पर काम कर पाएं। तो ये 20 टॉपिक
जो आपके सामने अभी मैंने डिस्कस किए हैं, हम इन पर बात करेंगे। बहुत छोटी छोटी क्लास होने वाली है। बहुत छोटी छोटी क्लास में पहली दूसरी तीसरी क्लास जब तक होंगे, 2-3 टॉपिक के बाद ही आपको ये समझ आएगा कि ये क्यों कराए जा रहे हैं। फिर जब प्रॉपर क्लास होगी, प्रॉपर क्लास में मैं उस समय उस बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। जैसे एक दो टॉपिक और भी है, परिसीमन क्या होता है, क्यों करती है परिसीमन, अब 2026 के बाद लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं की सीटें क्यों बढ़ाई जानी है, और बढ़ाई जानी है तो किस रेशियो में बढ़ेगी, किस जनगणना को आधार मानकर बढ़ाई जाएंगी। बहुत सारे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आपको आगामी रखे हुए मिलेंगे। समस्या क्या है कि हम फिर वही किताब के मूल अधिकार पकड़ लेते हैं, फिर वही नीति निर्देशकता तो पकड़ लेते हैं, फिर वही परंपरागत चीजें पकड़ते हैं और पढ़ते रहते हैं। आपको छोड़ना पड़ेगा। इन क्लासेस का एक और बेनिफिट आपको मिलेगा, नोट डाउन करने की जरूरत ही नहीं। कोई जरूरत नहीं नोट डाउन करने की, डायरेक्ट यहाँ हम इतना व्यवहारिक पढ़ेंगे। अगर हम सहारनपुर जिले की बात करेंगे तो वहाँ के 7 के 7 एमएलए, 7 में से 5 एमएलए बीजेपी के और 2 सपा के, कौन से हैं, किस क्षेत्र से हैं, वो किना वोटिंग करेंगे। बहुत बढ़िया से, बहुत व्यवहारिक। तो आप इस जर्नी का हिस्सा बने। आप बिल्कुल डे बाई डे जो है बिल्कुल सिस्टम से ये सीरीज आने वाली है, आप इसका पूरा फायदा उठाएं। इसके बाद ही हम टॉपिक पर आएंगे। हम वो गलती नहीं करेंगे कि डायरेक्ट हम क्लास में वहां पहुंच गए जहां से स्टूडेंट पढ़ता है, नहीं। पहले हम उसकी कमियों का सुधार करेंगे, जो उसके वोकेबलरी है, जो उसके शब्द है, कैबिनेट वगैरह, लोकसभा, राज्यसभा या परिसीमन, इन पर काम करेंगे और इसके बाद हम उसे टॉपिक बताएंगे तो शायद वो बेटर कर पाएगा। और एक और बात, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस आदमी का तभी बूस्ट होगा जब उसकी ये शब्दावली या की पॉइंट्स उसे पता होंगे। वो फिर टुकड़ों में क्वेश्चन को तोड़कर उसके भाव को समझ पाएगा और सही आंसर, सही उत्तर तक पहुंच पाएगा। तो चलिए इतना ही रखते हैं। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, जिस क्लास में हम केंद्र सरकार कैसे बनती है, किस बहुमत से बनती है, और संसद में किस किस प्रकार से केंद्र सरकार बनी है, कब कब एक वोट से सरकार गिरी है, कब कब बहुमत हुआ है, मतलब सब पढ़ेंगे उसके बारे में, मात्र 3 से 4 मिनट की क्लास में। तो पहली क्लास जो होगी वो केंद्र सरकार के ऊपर होगी। अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू सो मच।